नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ आई सेलेक्ट स्टॉक फॉर पोजिशनल गेन्स, जिसमें मैंने हैवल्स का जिक्र किया था। मैंने उसके टेक्निकल्स आपको समझाया, मैंने ब्रेकआउट समझाया आपको, साथ में उसके रिजल्ट्स समझाए। रिजल्ट्स देखे, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग कैसे स्टॉक ने पहले मूवमेंट दी, अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, वहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद वहाँ से निकल गया और एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट दिया और इस बार इसके रिजल्ट अच्छे आए। अभी स्टॉक कंसोलिडेट करा, इससे के बाद ही भागने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूं जिसका नाम है धानी सर्विसेज। इसका पहले नाम हुआ करता था इंडिया बुल वेंचर स्टॉक्स। अब इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाउ आई रिजेक्ट स्टॉक्स। एक्चुअली ये स्टॉक जब भागता है तो बहुत तेज़ी से भागता है। मेरे को बड़ी अच्छी तरह ध्यान है, इससे पहले जब बुल रन आया था तब ये स्टॉक भागा था, देखते देखते कई गुना हो गया था, एक साल में कई गुना हो गया था। जो एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने मीन्स जो स्पेकुलेशन करना चाहते हैं या जो जिनकी अपने ट्रेड्स पर और अपने जो कर रहे हैं उस पर बड़ी गहरी पकड़ होती है, कॉन्फिडेंस होता है, उनका ये फेवरेट स्टॉक है। दोस्तों, जो ओनली एंड ओनली टेक्निकल्स देखकर काम करते हैं, उनका ये बड़ा फेवरेट स्टॉक है। टेक्निकली जब ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, बुलिश होता है, तो बड़ी तेज़ी से निकलता है, बड़ी तेज़ी से भागता है। दोस्तों, टेक्निकल्स मैं भी देखता हूँ, टेक्निकल्स देखते हुए मैं भी ब्रेकआउट्स पकड़ता हूँ, पैटर्न्स पकड़ता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बट मोस्टली मुझे यही रहता है कि मेरे नंबर ऑफ स्टॉक्स ना बढ़े, क्योंकि मुझे ये रहता है कि मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स ना बढ़ाऊँ, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम रख के उसमें हैवी वेट पोजीशन ना हो, जिससे मेरा रिटर्न्स डाइल्यूट ना हो, मुझे अच्छी रिटर्न्स मिले। स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन से ज़रूरी है स्टॉक रिजेक्शन। अगर आप स्टॉक से रिजेक्शन करना सीख गए तो आपका आधा काम हो गया। एक कहावत है ना इंग्लिश में, वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर आपने अच्छा शुरुआत कर ली तो आपका आधा काम हो गया। मीन्स आपने अगर स्टॉक को रिजेक्ट करना सीख लिया तो समझो कि आपका आधा काम हो गया। धानी सर्विसेज ये टेक्निकली अभी बहुत अच्छे पैटर्न में है, हायर लोज बना रहा है। ये देखिए, ये इसका लो, पहले सबसे पहले इसने डबल बॉटम बनाया, जिससे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि ये स्टॉक अब भागेगा। उसके बाद इसने हायर लोज बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट का लेवल है, उसको ब्रेकआउट देकर अभी मार्केट से थोड़ा डाउन है, उसके बाद ये निकल गया। उसके बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट का लेवल है, यहाँ से बड़ी तेज़ी से निकलेगा। इंट्राडे ट्रेडर्स और जो स्पेकुलेशन करने, जो जुआ खेलने वाले होते हैं, उनका ये बड़ा पसंदीदा स्टॉक है। वो बड़े ज़बरदस्त इसमें से पैसा निकालते हैं, बड़ा पैसा निकलता है। मैंने भी एक दो बार इसमें मैंने भी पैसा निकाला है। मैं ये नहीं कहता मैंने कभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, बट मेरी आपको एडवाइस है, बड़े ध्यान से इसमें इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको आपके किए में पूरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है और आप समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मिस्टर वॉरेन बफे की एक लाइन मुझे इंग्लिश में लेने, चलो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। मिस्टर वॉरेन बफे कहते हैं कि स्पेकुलेशन वो है जो आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। जब आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट्स क्या है, इसके नेगेटिविटीज़ क्या है, पॉजिटिविटीज़ क्या है, उसको स्पेकुलेशन नहीं बोलते। आप कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे। मुझे अपने गुरु की समझ लो कि मेरे फादर की समझ लो, एक एडवाइस बड़ी अच्छी तरह से याद है। उन्होंने कहा था, ज़िंदगी में वो काम करना है जिसकी हमको समझ लगे, दूसरा काम जिसकी हमको समझ ना लगे, दूसरे के कहने पर कभी करना ही नहीं है हमको, चाहे उसमें अपना नुकसान ही हो जाए। हमने ज़िंदगी में वो काम करना है जिसकी हमको समझ लगे, हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम किस लेवल पे कर रहे हैं, इसकी पॉजिटिविटीज़ क्या है, इसकी नेगेटिविटीज़ क्या है। अगर ये बैकफायर कर गया, अगर ये रिवर्ट हो गया, हमारे अकॉर्डिंगली ना चला, हमारे फेवर में ना चला, तो हमें क्या डैमेज हो सकते हैं। इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बी केयरफुल। बड़ा रिस्की स्टॉक है, बड़ा वोलेटाइल स्टॉक है। सबसे बड़ी बात, हाउ आई रिजेक्ट स्टॉक, जैसे मैंने आपको हैवल बताया, हाउ आई सेलेक्ट स्टॉक। ये स्टॉक कभी भी अपने फंडामेंटल्स को बैक नहीं करता, कभी भी अपने रिटर्न, अपने रिजल्ट्स को बैक नहीं करता। इरिस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिटर्न्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स भागता है, नंबर्स के इरिस्पेक्टिव भागता है। टेक्निकली एक बहुत अच्छे पैटर्न में हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, भागेगा यहाँ से। आज भी 7-8% की इसमें तेज़ी है। इसके बाद ये मैं आपको 400 का लेवल दे रहा हूँ, 400 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें आग लग जानी है, इसमें बड़ी तेज़ी से निकलना। हो सकता है कि मैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ ना कुछ खेल जाऊँ इसमें, वो अलग बात है। बट आपसे एक मैं बात कर रहा हूँ कैसे हमको स्टॉक्स में चलना है। इससे पहले की अगर बात करें तो ये देखिए दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, ये देखो, 3/17 मतलब मार्च 17 में इसका लो था 38.6। उसके बाद इस पर आया ब्रेकआउट आया।
3 सितारा के बाद देखते देखते ये स्टॉक इस लेवल पर 9.18 मीन्स ऑलमोस्ट 1.5 साल में 800 रुपये का हो गया। 40 रुपये का स्टॉक 800 रुपये का हो गया। देखो कितने टाइम होगा, 40 रुपये का स्टॉक 800 रुपये, मोर देन 40 टाइम्स हो गया दोस्तों। कितनी बड़ा ब्रेकआउट है इसमें, कितनी भयंकर इसमें। उसके बाद ये इस लेवल पर ये कंसोलिडेट हुआ है। क्या आप ऐसे स्टॉक को होल्ड कर सकते हो जो एक कंसोलिडेट हो रहा है, आपको लग रहा है, डर रहा है कि कहीं गिर ना जाए? मोस्टली लोग ऐसे ही पैसा गवा देते हैं। मेरा एक मेंबर है, उनका मुझे व्हाट्सअप आया, मैंने जब वीडियो बनाई ना डानी ग्रीन अलर्ट, और उसके बाद देख लो डानी ग्रीन का क्या हाल चल रहा है। डानी ग्रीन कंसोलिडेट है क्योंकि उससे पहले 500% एक साल में भाग चुका था। उन्होंने कहा सर इतनी तेजी भाग रहा है, हम भी इसका फ़ायदा उठा लें, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। मैं कहा सर देख तो लो क्या डानी ग्रीन किस बेस पर भाग रहा है, क्या जब ये भागेगा आप उसको होल्ड कर पाओगे? आज मैं अगर आपको स्टॉक बताता हूँ इंडिया मार्ट, अगर मैं आपको स्टॉक बताता हूँ बर्जर पेंट, अगर मैं आपको स्टॉक बताता हूँ बजाज फाइनेंस, या अगर मैं आपको लॉरस लैब, इसको आप ग्रेविट में अगर मार्केट यहाँ से 20-25-30% तक गिर भी जाती है, उसको हम होल्ड कर सकते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट्स, उसके नंबर्स उसको बैक करते हैं। हम उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं, हम कभी भी लॉस नहीं गए। लोग ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर उनको पता नहीं होता क्या करना है, फिर लॉस लेकर निकल जाते हैं। 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, पता नहीं पहले ट्रेडिंग करते हैं, फिर जब प्रॉफिट नहीं होता फिर कहते हैं कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जी, फिर उसमें इन्वेस्टिंग करके बैठते हैं, वेट करी जाते हैं। 10 में से 1-2 स्टॉक्स में से उनको प्रॉफिट होता है, 8-9 स्टॉक में से वो लॉस लेकर निकल जाए। आज आप मेरे कल के वीडियोज़ पर देखना, एक मिस्टर थे, उन्होंने कमेंट किया है कि सर ब्रेकआउट क्या होता है। मैंने उनको रिवर्ट किया भी आप अपनी मार्केट में 1 साल रुक जाओ, आपको पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट होता क्या है। उनका रिवर्ट है जी हम तो आपके जैसे टेक्निकल्स को नहीं जानते जी, हमारा तो एक ही हिसाब है, हम तो लेकर बैठते हैं, हमने डिक्शन इतने पे लिया और इतने पे निकल गए। अरे मैंने समझा दोस्त एक स्टॉक ले लिया, अगर किसी के कहने पर कोई वीडियो देखकर या किसी को सुनकर या कोई टीवी को देखकर ले लिया और वो मल्टी बैगर निकले, तो आपकी लक है। क्या ये लक बार बार रिपीट होगी? क्या आप इस लेवल को बार बार अटेन कर पाओगे? क्या आप मार्केट में बार बार इतना अच्छा प्रॉफिट निकाल पाओगे? बात ये होती है दोस्तों, कितना लगा लोगे आप, कितनी बार लगा लोगे? दोस्तों मार्केट से पैसा तो 5% लोग ही कमाते हैं, पर जो कमाते हैं किस बेस पर कमाते हैं, बेस तो देख लो। उनको फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, नहीं तो फंडामेंटल वाले भी बहुत कमाते हैं। जिनको फंडामेंटल समझ आती है, जो फंडामेंटल जानते हैं, बिल्कुल पैसा कमाते हैं। आप किस बेस पर कमा लोगे? आप अगर या तो अगर आपने, मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर को जानता हूँ या देखता हूँ, ये स्टॉक छोटा है, ये बजाज फाइनेंस बन सकता है, इससे आप गाड़ी खरीद सकते हो, ये हो सकता है, ये आप पेनी स्टॉक ले लो। अगर 10 में से 1 स्टॉक भी अगर मल्टी बैगर निकल गया तो आपके सारे पैसे की भरपाई कर देगा। क्या आप ऐसे स्टॉक में जो पेनी स्टॉक का है, जिसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, जो अपर सर्कल में चलता है, लोअर सर्कल में जो, उसमें एक हैवी वेट पोजीशन ले सकते, करोड़ों में या लाखों में ले सकते हो? आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, इतनी मेहनत से आपका पैसा है, क्या उसमें आप इतनी बड़ी पोजीशन ले सकते? अगर लेते हो तो आप गवाते हो, फिर आप गवाते हो। दोस्तों पोजीशन उस स्टॉक में ली जाती है, प्रॉफिट तब होता है जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप जानते हो, आप समझते हो, उसके रिजल्ट्स देखना जानते हो, उसके टेक्निकल्स देखना जानते हो, उसके फंडामेंटल्स देखना जानते हो। आपको पता है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे भी आ गया तो इसने रिवर्ट कर जाना, तो आप उसको चाहे फंडामेंटली नीचे के लेवल पर वैल्यू बाइंग कर लो, या जैसे मैं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के लेवल पर एक ट्रेन लाइन बना लो, ब्रेकआउट के लेवल पर उसको लेकर उसको एक उसके मोमेंटम को प्ले करो। किस बेस पर आप उसमें हैवी वेट पोजीशन लोगे, ये आपको देखना है। अगर तो आपने मैं बहुत देखता हूँ यूट्यूब में, वो स्टॉक भागते हैं, उनकी वीडियोस देखी जाती हैं, उनको लाइक किया जाता है जो पेनी स्टॉक्स बताते हैं। उनका ये फंडा होता है 1000 रुपये के पेनी स्टॉक ले लो, 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का, 1 रुपये का अगर आप 1000 लोगे, इतने 1000 स्टॉक आ जाना जी। अगर इनमें 10 में से 1 स्टॉक भी मल्टी बैगर निकल गया, हमारे तो हमारे नहीं आ रहे, हमारे 1000 रुपये बन जाना जी, इतने परसेंट हो जाना। अरे मेरे दोस्त, अगर आपका 10 में से 1 स्टॉक निकलता है तो 90% आप लॉस में चलेंगे। 1% के साथ एक निकल गया कामयाब तो 90% लॉस में चलेंगे, प्रिंसिपल आपका लॉस में है। अगर ऐसे ही करते रहो, क्या जब मार्केट में गिरावट आएगी या लोअर सर्किट आएगा या करेक्शन आएगी, क्या आप उसको होल्ड कर पाओगे? अगर तो आप इन बातों को बड़े ध्यान से सुनते हो, समझते हो और इनकी इम्पोर्टेंस को समझते हो,
तो फिर तो दोस्तों आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो। आपको मेरी बातों को सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप जानते हो कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, मार्केट में लॉस कैसे सिक्योर किए जाते हैं, लॉस से कैसे बचा जाता है, अपने प्रिंसिपल को कैसे सिक्योर किया जाता है, मार्केट से प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ये डिपेंड करता है। मेरे को दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान फूड में या एनीवे कोई भी बर्जर पेंट में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो दोस्तों मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होती है। हैवी वेट पोजीशन का मतलब इतनी हैवी होती है कि अगर मैं उसमें लॉस हो गया तो मेरे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मुझे। क्या हम इतनी हैवी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं? किस बेस पर कंटिन्यू करेंगे? टेक्निकल्स के बेस पर करेंगे, रिजल्ट्स के बेस पर करेंगे, रिटर्न्स के बेस पर करेंगे, किस बेस पर करेंगे? अगर आपको आप ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, किस बेस पर उसको कर रहे हो, तो आप समझ लो कि स्पेकुलेशन कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, आप उसमें लॉस खाओगे। ये देखिए दोस्तों, अगर ये धानी सर्विसेज का आप देख रहे हो तो ये देखिए धानी सर्विसेज कभी भी अपने फंडामेंटल्स को बैक नहीं करता, अपने नंबर को बैक नहीं करता। ये देखिए दोस्तों, इसको देखने के हम ये देखते हैं, ये देखिए सेल्स ग्रोथ इस बार -14%, पहले 23% की सेल्स ग्रोथ थी। प्रॉफिट देखिए -5%, -22%, -24%, -141%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए पहले 11% थी, फिर 9, फिर 8, अभी 1। रिजल्ट्स इतने बुरे आते हैं और स्टॉक भागता है। और जब भागता है दोस्तों, ये ट्रेडर्स का पसंदीदा स्टॉक है, फेवरेट स्टॉक है। इसमें वॉल्यूम्स बहुत हाई होते हैं और ट्रेडर्स जो समझते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, वो इस स्टॉक को छोड़ते नहीं है। इसकी गर्दन को पकड़ना जानते हैं लोग, पैसा कमाना कैसे। ये देखिए दोस्तों, इस बार 3.80 करोड़ का सितंबर में प्रॉफिट आया था। उससे पहले 11.98, उससे पहले लॉस कोविड की वजह से। पिछले साल सितंबर में 126 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार सितंबर में ओनली 3.80, ओनली 4 करोड़ का लगा लो। लास्ट था 126, कितने बुरे हाल से। और स्टॉक डाइवर्जेंस दिखा रहा है, टेक्निकली स्टॉक बुलिश हो रहा है, टेक्निकली अपने बहुत अच्छे लेवल पर चल रहे हैं। 8% की तेजी आ रही है इसमें। मार्जिन देखिए, इस बार 40 सितंबर में 45% थे, लास्ट सितंबर में कितने थे? 55% गिर रहे हैं। मार्च, चलो मार्च का रिजल्ट हमें छोड़ भी दे कोविड के कारण। इस बार 363% की 363 करोड़ की सेल है। लास्ट सितंबर में कितनी थी? 742 करोड़ की सेल्स भी आधी हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर रहा है और प्रॉफिट भी गिर रहा है, ईपीएस भी गिर रही है, पी को पता नहीं है। एक अच्छी खासी मिड कैप कंपनी है, नंबर्स क्या आ रहे हैं, स्टॉक भाग रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये स्टॉक होता है हाउ आई रिजेक्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। इन ऐसे स्टॉक्स को मैं हमेशा रिजेक्ट कर देता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट, चाहे इनसे पैसा निकलता भी हो। पर मैं खेल भी लूँगा, थोड़ा बहुत खेल लूँगा, कोई 5-10% के लिए पोजीशन बना के निकल सकता हूँ। एक जब ये ब्रेकआउट देता है उसके बाद निकल जाता है, तो वॉल्यूम के साथ निकलते हैं, तो मैं इसमें खेल भी सकता हूँ। बट फिर भी ये वो क्राइटेरिया जिसके बेस पर मैं स्टॉक्स को रिजेक्ट करता हूँ, ऐसे स्टॉक्स को। दोस्तों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।